पुराने समय में एक राजा था। राजा के पास सभी सुख सुविधाएं और असंख्य सेवक सेविकाएं हर समय उसकी सेवा में उपलब्ध रहते थे। उनके जीवन में किसी चीज़ की कमी नहीं थी, फिर भी राजा अपने जीवन से सुखी नहीं था, क्योंकि वह अपने स्वास्थ्य को लेकर काफ़ी परेशान रहता था। वे सदा बीमारियों से घिरे रहते थे। राजा का उपचार सभी बड़े बड़े वैद्यों द्वारा किया गया, परंतु राजा को स्वस्थ लाभ नहीं मिला। राजा के साथ उनकी प्रजा भी चिंतित थी। समय के साथ राजा की बीमारी बढ़ती जा रही थी। अच्छे राजा की बढ़ती बीमारी से राज दरबार चिंतित हो गया था। राजा की बीमारी दूर करने के लिए दरबारिया द्वारा नगर में ऐलान किया गया कि जो भी राजा को स्वस्थ करेगा उसे असंख्य स्वर्ण मुद्राएं दी जाएगी। यह सुनकर एक वृद्ध राजा का इलाज करने राजमहल में आया। वृद्ध ने राजा के पास आकर कहा, महाराज आप आज्ञा दें तो मैं आपकी बीमारी का इलाज कर सकता हूँ। राजा की आज्ञा पाकर वह बोला, आप किसी पूर्ण सुखी स्वस्थ मनुष्य के वस्त्र पहनिए, आप अवश्य स्वस्थ और सुखी हो जाएंगे। वृद्ध की बात सुनकर राजा के सभी मंत्री और सेवक जोर जोर से हंसने लगे। इस पर वृद्ध ने कहा, महाराज आपने सारे उपचार करके देख लिए हैं, ये भी तो करके देखिए, आप अवश्य ही स्वस्थ हो जाएंगे। राजा ने उसकी बात से सहमत होकर के सेवकों को सुखी मनुष्य की खोज में राज्य के चारों दिशाओं में भेज दिया, परंतु उन्हें कोई सुखी मनुष्य नहीं मिला। प्रजा में सभी को किसी न किसी का दुख था। अब राजा स्वयं सुखी मनुष्य की खोज में निकल पड़े। अत्यंत गर्मी के कारण राजा का बुरा हाल हो गया और एक पेड़ की छाया में विश्राम करने हेतु रुक गया। तभी राजा को एक मजदूर इतनी गर्मी में मजदूरी करता दिखाई दिया। राजा ने उससे पूछा, क्या आप पूर्ण सुखी हो? मजदूर खुशी खुशी और सहज भाव से बोला, भगवान की कृपा से मैं पूर्ण सुखी हूँ। यह सुनते ही राजा भी अति प्रसन्न हुआ। उसने मजदूर को ऊपर से नीचे तक देखा तो मजदूर ने सिर्फ धोती पहनी थी और वो गाड़ी मेहनत से पूरा पसीने से तर थी। राजा यह देखकर समझ गया कि श्रम करने से ही एक आम आदमी भी सुखी है और राजा को कोई श्रम करने की वजह से बीमारी ने घेर रखा है, मतलब कोई श्रम नहीं करने की वजह से घेर रखा है। राजा ने लौटकर उस वृद्ध का उपकार मान उसे असंख्य स्वर्ण मुद्राएं दी। अब राजा स्वयं आराम और आलस्य छोड़कर पूर्ण स्वस्थ और सुखी हो गए। कथा का सार यही है कि आज हम भौतिक सुख सुविधा में इतने आदी हो गए हैं कि हमारे शरीर की रोगों से लड़ने की शक्ति क्षीण होती जा रही है। इससे हम जल्दी बीमारियों की गिरफ्त में आ जाते हैं और अंत स्वस्थ और सुखी जीवन का रहस्य यही होता है कि थोड़ा बहुत शारीरिक परिश्रम जैसा योग, ध्यान, प्राणायाम आदि अवश्य करें। जय श्री राम।